आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक विकास के सिद्धांत। और आज हम पढ़ेंगे प्रोफेसर रॉस्टो ने आर्थिक विकास के बारे में क्या कहा। तो प्रोफेसर रॉस्टो ने आर्थिक वृद्धि की जो प्रक्रिया है उसको 5 अवस्थाओं में विभाजित किया। आर्थिक वृद्धि की अवस्था को 5 भागों में या 5 अवस्थाओं में विभाजित किया। और ये जो 5 अवस्थाएं हैं इनमें से सबसे पहली है परंपरागत या ट्रेडिशनल सोसाइटी। यानी जब विकास होना, आर्थिक वृद्धि होनी शुरू होती है तो सबसे पहली जो स्टेज आती है, सबसे पहली जो अवस्था आती है रॉस्टो के अनुसार, वो आती है परंपरागत समाज की व्यवस्था, या जिसे हम ट्रेडिशनल सोसाइटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल सोसाइटी। तो जैसे कि नाम से ही विदित है, ये जो सामाजिक व्यवस्था है ये मुख्यतः किस पे बेस्ड है? कृषि पे। यानी 75% से ज्यादा जनसंख्या कृषि या कृषि से संबंधित कार्यों से अपना जीवन यापन कर रही है। और इस अवस्था का एक और मुख्य जो बिंदु है वो ये है कि उत्पादकता बहुत कम होती है। उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी कम है। यानी जो कृषि में इन्वॉल्व कृषक हैं उनकी प्रोडक्टिविटी भी अधिक नहीं है, क्योंकि इस यहाँ पे तकनीक का कोई भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। दूसरी जो अवस्था वो है प्री कंडीशन टू टेक ऑफ। प्री कंडीशन टू टेक ऑफ। अब इस अवस्था को हम स्वयं स्फूर्ति से पूर्व की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयं स्फूर्ति या फिर उत्कर्ष की अवस्था, या स्वयं स्फूर्ति से पूर्व की अवस्था। इसका दूसरा नाम है प्री कंडीशन टू टेक ऑफ। इस अवस्था में क्या होता है कि जो कृषि है, कृषि अब भी मुख्य सेक्टर है, मुख्य क्षेत्र है, लेकिन अब कृषि का व्यवसायीकरण शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? कृषि का व्यवसायीकरण। यानी पहले अगर कृषि का जो इस्तेमाल होता था वो स्वयं अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए होता था, लेकिन अब जो दूसरी अवस्था है इसमें कृषि का व्यवसायीकरण होने लग जाता है, कमर्शियलाइजेशन होने लग जाता है। और कृषक अपने लिए तो प्रोड्यूस कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसकी अपने कृषि उत्पादों की बिक्री भी करना शुरू कर देते हैं। तो यानी ये क्या लाता है? ये कृषि में एक क्रांति ले आता है। क्या लाता है? कृषि में एक क्रांति लाता है ना। और तीसरा, धीरे धीरे अब क्या है, उद्योग भी सेटअप होने लग जाते हैं। इस दूसरी अर्थव्यवस्था में क्या सेटअप होने लग गए? उद्योग। अभी बहुत डेवलप्ड विकसित उद्योग नहीं है, लेकिन उद्योग शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे उद्योगों का विस्तार शुरू हो जाता है। उद्योगों का विस्तार शुरू हो जाता है। और उद्योगों के विस्तार के साथ ही धीरे धीरे रॉस्टो के अनुसार जो समाज है वो तीसरी अवस्था में पहुंच जाता है। आर्थिक वृद्धि की तीसरी अवस्था या थर्ड स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसे हम कहते हैं ड्राइव टू मेच्योरिटी स्टेज। इसका नाम है ड्राइव टू मेच्योरिटी स्टेज। इसको हम इसका जो दूसरा नाम है, इसका जो तीसरी जो हमारी स्टेज है वो तीसरी स्टेज है टेक ऑफ स्टेज। ड्राइव टू मेच्योरिटी आएगी इसके बाद। तीसरी स्टेज है हमारी टेक ऑफ स्टेज, जिसे हम स्वयं स्फूर्ति की अवस्था भी कहते हैं। स्वयं स्फूर्ति की अवस्था। अब इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में तकनीकी प्रगति होनी शुरू हो जाती है। तकनीकी प्रगति होनी शुरू हो जाती है। और तकनीकी प्रगति के साथ साथ एक और चीज होती है इसमें कि उद्योग जैसे पहले बढ़ रहे थे, लेकिन अब उद्योगों में विविधता आनी शुरू हो जाती है। उद्योगों में विविधता का मतलब है कि उद्योग अब मात्र बढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि उनमें डाइवर्सिफिकेशन आ रहा है। एक से अधिक अलग अलग प्रकार के उद्योग सेटअप होते हैं। और जब उद्योगों का विस्तार हो रहा है, उद्योगों में वृद्धि आ रही है, तो इससे क्या होता है? पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण होना शुरू होता है। और ये पूंजी निर्माण ही कारण है स्वयं स्फूर्ति का या टेक ऑफ का। तो
तो फाइनली ग्रोथ जो है, वृद्धि जो है, इसमें इस तीसरी अवस्था में शुरू होनी लग जाती है। अब चौथी जो स्टेज है हमारी, वो है ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज, या इसे हम परिपक्वता की ओर अग्रसर वाली अवस्था भी कहते हैं। परिपक्वता की ओर अग्रसर। तो इस अवस्था में हम परिपक्वता की ओर अग्रसर होते हैं। इसमें होता क्या है, औद्योगिक आय में वृद्धि, यानी अब पूंजी निर्माण हो रहा है, उद्योगों में उद्योगों की उत्पादकता बढ़ रही है, तो उसके साथ साथ क्या हो रहा है, जो औद्योगिक आय है, औद्योगिक आय वो बढ़ने लग जाती है। हमारी जो औद्योगिक आय है वो बढ़ने लग जाती है, और औद्योगिक आय के बढ़ने के साथ साथ जो लोगों की जनसंख्या की जो निर्भरता है, कृषि निर्भरता, ठीक है, जो लोग निर्भर हैं कृषि पे, उसमें भी कमी आने लग जाती है। लोग अब कम निर्भर होते हैं कृषि पे। और तीसरा जो हमारा सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस वृद्धि तो होने पहले ही लग गई थी, लेकिन अब वृद्धि कैसी हो रही है, सतत, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, और वो कंटिन्यूअस है। वो इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम है। ये है हमारी चौथी स्टेज जो रोस्टो ने दी। और पांचवी स्टेज है स्टेट ऑफ मास कंजम्पशन। स्टेट ऑफ मास कंजम्पशन, जिसे हम उच्च स्तरीय उपभोग की अवस्था भी कहते हैं। उच्च स्तरीय उपभोग की अवस्था, क्या कहते हैं इसे, उच्च स्तरीय उपभोग की अवस्था। अब इस उच्च स्तरीय उपभोग की अवस्था में, जैसा कि नाम बता रहा है, जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है, या जिसे हम तृतीय क्षेत्र बोलते हैं, या जिसे हम सेवा क्षेत्र बोलते हैं, वो डेवलप होने लग जाता है, उसका विकास होना शुरू हो जाता है। और उसके साथ साथ क्या होता है, शहरीकरण बहुत तेजी से होता है, शहरी जनसंख्या बढ़ने लग जाती है। शहरी जनसंख्या में वृद्धि आती है। और शहरी जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ क्या होता है कि अब लोग नेसेसरी आइटम से लग्जरी आइटम्स की तरफ, यानी सामान्य उपभोग की, पहले लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ सामान्य उपभोग की वस्तुओं का उपभोग कर रहे थे। अब वो कैसी वस्तुओं का उपभोग करने लग गए, विशिष्ट। अब उनकी जो प्रवृत्ति हो गई, कैसी हो गई, लग्जरी आइटम्स, जैसे कार, मोबाइल फोन्स, हाई एंड कार्स, महंगे महंगे मोबाइल फोन, ये सारे क्या है, लग्जरी आइटम्स। तो स्टेट ऑफ मास कंजम्पशन जो कि रोस्टो ने बताया, ये पांचवी स्टेज है। तो रोस्टो ने 5, इसलिए हम थ्योरी जो कहते हैं रोस्टो की, कौन सी है, रोस्टो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, रोस्टो द्वारा दी गई अवस्थाएं, किसकी, आर्थिक वृद्धि की अवस्थाएं। अब इसी के साथ हम देख लेते हैं कि कीन्स ने आर्थिक विकास के बारे में क्या कहा। कीन्स ने कहा कि यदि आर्थिक विकास करना है तो सरकार को आगे आना पड़ेगा। कैसे आगे आएगी सरकार, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर, अब खर्चे ज्यादा करेगी। और जब सरकार खर्चे ज्यादा करेगी तो एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग बढ़ेगी। ये क्या है, समग्र मांग बढ़ेगी। और समग्र मांग में वृद्धि से ग्रोथ होगी। ग्रोथ मतलब हमारी जो इनकम है वो बढ़ेगी, और हमारा जो आउटपुट है वो भी बढ़ने लग जाएगा। तो कीन्स का जो मुख्य बिंदु है वो क्या है कि यदि आपको वृद्धि लानी है तो आपको उपभोग मांग में वृद्धि करनी होगी, कंजम्पशन डिमांड बढ़ानी होगी। अतः उपभोग मांग मुख्य घटक है यदि आर्थिक वृद्धि लानी है। और इसीलिए सरकार को कैसी पॉलिसी अपनानी चाहिए, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, यानी विस्तारवादी। यदि आर्थिक वृद्धि लानी है, इकोनॉमिक ग्रोथ लानी है, तो सरकार को विस्तारवादी राजकोषीय नीति पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपनानी पड़ेगी, क्योंकि जब सरकार विस्तारवादी नीति अपनाती है तो उससे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने से समग्र मांग बढ़ती है, जिससे कि ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही।